अब अगर आप प्लांट में काम कर रहे हो, ठीक है, प्लांट में आपका I0.0 जो है वो कोई सेंसर या स्विच है, फाइन। अगर आपको एक ही इनपुट से दो मोटर ऑन करानी है या एक ही इनपुट से दो चीजें कंट्रोल करानी है तो आप एक ही स्विच का एड्रेस दोगे, ठीक है। बट अगर आपको अलग अलग कंट्रोल रखना है तो आपका जो एड्रेसिंग है वो भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब जो आप स्विच 1 करके डाल रहे हो इसको हम सिंबॉलिक एड्रेस कहते हैं। ये तो हमने स्विच 1 डाल दिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारा इनपुट नंबर क्या है? अब देखो, अगर इसके नीचे रेड लाइन आ रही है तो मतलब इसके अंदर एड्रेस नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करो, ये स्विच 1 हटा दो, यहाँ से हटा दो, ठीक है। बाहर आ जाओ इससे, करेक्ट। आप अपना और गेट का लॉजिक बनाओ, पहले एड्रेसिंग उसके बाद करेंगे, ठीक है। सही। अब हम लोगों के पास, अब प्रोजेक्ट ट्री में दोबारा जाओ। प्रोजेक्ट ट्री पता है ना कौन से वाला? हाँ, इसके अंदर हमारे पास है पीएलसी टैग्स। ये प्रोजेक्ट ट्री एक्सटर्नल सोर्स फाइल नहीं, पीएलसी टैग इसके नीचे देखो, एक्सटर्नल सोर्स फाइल के नीचे। हाँ, इसको खोलो, इसको खोलो। इसके अंदर एक टैग टेबल बन रहा है, डिफॉल्ट टैग टेबल, नीचे डिफॉल्ट टैग टेबल, इसको खोलो डबल क्लिक करके, करेक्ट। आपने जो भी टैग्स अभी एंड गेट में यूज किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड है, करेक्ट। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे ऐड न्यू में नीचे लिखोगे स्विच 1, स्विच 1 एंटर करो। आपका एड्रेस आ गया है 0.4। ये सीक्वेंशियल चलेगा। अब नीचे डालो आप स्विच 2 और आपका मोटर, स्विच और मोटर, ठीक है। अब जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, MOTOR, AR नहीं, TOR स्पेलिंग मोटर की। अच्छा मैम, पीएलसी में अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो क्या वो रीड नहीं करती है? नहीं नहीं, रीड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। रीड करता है पर आप गलत नहीं करो, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जानना जरूरी है। हाँ, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो पीएलसी है वो डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। वो इवेंचुअली समझेगा तो ऑन एंड ऑफ, 0 और 1 ही, बाइनरी में चल रहा है ना। तो आपका स्पेलिंग जो भी है उसको तो फिलहाल वो नहीं कंसिडर करके चलेगा, बट आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा मैम, ये जो आपने बताया है डिफॉल्ट टैग टेबल, जैसे मैंने यहाँ पे स्विच 1, स्विच 2, मोटर ये दिया, तो ये जो इनपुट सिंबल है, आउटपुट सिंबल है, ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, वो जो खाली होगा ऑटोमेटिकली सीक्वेंशियली चलेगा। बट जैसे अभी मोटर का आपका आ गया I0.6 पर, ये तो आउटपुट है। तो आप एड्रेस पे क्लिक करो, यहाँ पे I0.6 पे क्लिक करो, यहाँ पे। अब आप इसको चेंज करके कर दो Q0.1, जो भी आपका एड्रेस है। हाँ, Q0.1 एंटर। तो अगर सीक्वेंशियली आपके टैग्स चल रहे हैं तो आप सीक्वेंशियली बिना एफर्ट के चल सकते हो, बट अगर आपको चेंज करना है एड्रेस तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब जब हम, लेकिन ये सही नहीं, जैसे हमने ये मोटर लिया तो यहाँ पे तो इनपुट लिया था, अभी हमने चेंज किया, ये क्यों नहीं बाय डिफॉल्ट लिया? ये क्यों नहीं?
बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं लिया कि मतलब ये आउटपुट है मोटर? क्योंकि आप किस चीज को क्या डिफाइन कर रहे हो ये आपकी ईज के लिए है, ठीक है। अब मोटर हम ले रहे हैं आउटपुट, ठीक है, बट मोटर हम कुछ जगहों पे इनपुट टाइप ही ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, एक्सेल की तरह सीक्वेंशियली तो चलेगा, ठीक है, बट इतना स्मार्ट नहीं है कि मोटर है तो आउटपुट टाइप होना चाहिए या फिर बॉल है तो आउटपुट टाइप होना चाहिए, नहीं वो चीज नहीं है, वो आपको खुद ही डिफाइन करनी पड़ेगी। मतलब उसके पीएलसी के हिसाब से तो उसको ये नहीं पता है ना कि आउटपुट है। करेक्ट, आप उसको आउटपुट टाइप यूज कर रहे हो, मेमोरी टाइप यूज कर रहे हो, इनपुट टाइप यूज कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। जी जी राइट। तो वो आपको वेरिएशन खुद देखना पड़ेगा, राइट। अब जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना इंडस्ट्री में, तो हम दो तरीके से करते हैं, दो तरीके के प्रोग्रामर होते हैं। एक होता है जो पहले प्रोग्राम ब्लॉक में प्रोग्राम बनाता है, टैग 1 टैग 2 करके या स्विच 1 स्विच 2 करके वहीं पे लिखता है और बाद में पीएलसी टैग में उसको अपडेट करता है, जैसा हमने एंड गेट बनाया। दूसरा होता है जैसा हमने और गेट बनाया। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास पता होता है कि इतने स्विच है, इतने सेंसर्स है, इस सेंसर से ये मोटर ऑन होगा, उस सेंसर से ये आउटपुट ऑन होगा। तो ये रिक्वायरमेंट, ये कंडीशंस हम लोगों को प्लांट में पहले ही पता होती है। जी जी। तो उस हिसाब से कुछ लोग पीएलसी टैग को पहले बना देते हैं, बाद में प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो आप दोनों तरीके से जा सकते हो। अब आपका जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आप यहाँ पे क्लिक करो। हाँ 2 बार करो। अब साइड में जो ये नोट आ रहा है ना, इसको खोलो एक बार, यही पे जहाँ पे टाइप कर रहे हो ना उसके साइड में देखो, हाँ ऊपर, यस। अब यहाँ पे आपको ये टैग्स में से सिर्फ ये डिफाइन करना है ये क्या है, ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, मोटर है, क्या है, मोटर है। तो आपने कहीं मोटर लिखा, यस, बस। लेकिन ये एंटर तो एंटर एंटर अच्छा ले लेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे स्विच 1 स्विच 2 डाल सकते हो, ठीक है, और नीचे स्विच 2। ठीक है, इसी को मैम कमेंट कहते हैं कि कमेंट में क्या दिया हुआ है। कमेंट ये नहीं होता, कमेंट अलग होता है। ये ऊपर देखो नेटवर्क 2 के नीचे कमेंट लिखा है, हाँ यहाँ पे आप कमेंट डाल दो नीचे, हाँ यहाँ पे आप कमेंट डाल दो। नहीं मैम ये नहीं है, जैसे पूरी पीएलसी की प्रोग्रामिंग हम अपलोड कर लेते हैं, हाँ। अपलोड करने के बाद जैसे मैंने कभी कभी देखा है, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, हाँ। आगे शायद आप बताएंगी भी, लेकिन उसमें जैसे हम देखते हैं कि पूरा कमेंट की एक्सेल शीट में खुल जाती है, ये इस चीज के लिए यूज है, ये इस चीज के लिए यूज है। वो हम ना ये जो कमेंट है ना यहीं पे भी लिख सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ, जैसे आप यहाँ पे लिखो, आप मतलब यहाँ पे पूरा डिफाइन कर सकते हो, दिस इज फॉर मोटर नंबर 1, ठीक है, आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो यहाँ पे। तो आपका ये पूरा डेटा शिफ्ट हो जाता है। ओके मैम एक चीज और पूछना था, जैसे ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है, हाँ। तो ये क्या मतलब पैरेलल में ही है ना, मतलब ये तो बीच में ब्रेक नहीं है ना? नहीं, ये कंटिन्यूअस सप्लाई है, ये कंटिन्यूअस सप्लाई है, रंग है, ठीक है। आप एक नेटवर्क में बनाना चाहो, 2 नेटवर्क में बनाना चाहो, वो आपकी अपनी कॉल है, इसका पैरेलल कनेक्शन नहीं है, ये सेम सिंगल कनेक्शन में चल रहा है अभी। इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल कनेक्शन क्या है, जो अपने I0.4 और I0.5 कनेक्ट किया है, ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अब आप नैंड गेट पे, नेक्स्ट बनाओ अब नैंड गेट। नेटवर्क 3 में बनाओ नैंड गेट। अब देखो डिफरेंस क्या आ जाएगा, आप अगर नेटवर्क 2 में बनाओगे चलेगा, वो भी सही, ठीक है, बट आपने नेटवर्क 2 को डिफाइन किया है और गेट, तो जब आपके अलावा कोई और उसको देखेगा तो उसे समझ नहीं आएगा नैंड गेट कौन सा है, नैंड गेट है भी या नहीं है। ओके। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अलग अलग नेटवर्क चूज करते हैं।
अदरवाइज बनाने के लिए आप 1-2 नेटवर्क 3 नेटवर्क में भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने टाइमर काउंटर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि TI पोर्टल की कुछ लिमिटेशंस है। ओके। ऐसा नहीं है कि आप पूरा प्रोग्राम एक ही नेटवर्क में बना सकते हो। ठीक है, NAND गेट बनाओ। ये नेम गेट बन गया। ठीक है, अब आप इसकी एड्रेसिंग कैसे करोगे? NAND गेट का ट्रुथ टेबल, NAND गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है? NAND गेट मतलब एक y = a पॉइंट b, मतलब ठीक है, हमारा ठीक है, डन डन एक्सेप्टेबल। अब आप 2 तरीके का तो सीख चुके हो, 2 तरीके से आप कैसे एड्रेसिंग कर सकते हो। ठीक है, एक और इजी तरीका भी हम यूज करते हैं कई बार, बहुत ज्यादा नहीं पर कई बार यूज करते हैं, डिपेंड करता है प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर आपको कौन सा सूटेबल है। ठीक है, इसके लिए आप वापस से डिवाइस व्यू में जाओ, जहां पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है ना, प्रोजेक्ट ट्री में ऊपर और ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ और ऊपर, यस, इसको डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, हाँ इसको डबल क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन करो, थोड़ा और, इतना कि आप उसके इनपुट आउटपुट पढ़ पाओ। आप पढ़ पा रहे हो? थोड़ा सा और, सही है। आप क्या पढ़ पा रहे हो? इसके एड्रेसेस क्या लिखे हैं? ये टैग 1 है, टैग 2 है और I 0.2 है, फिर टैग 4 है, स्विच 1, स्विच 2, करेक्ट, 0.6। तो जो भी आप प्रोग्रामिंग में भी कर रहे हो ना, वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी आपकी एड्रेसिंग। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका में हम यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग करके लेके जाते हैं। मतलब मैं बताती हूँ आपको, टॉप पर जहां पे आपका गो ऑनलाइन लिखा है, सबसे ऊपर मेन्यू में, मेन्यू में, और राइट आ जाओ, राइट नहीं नीचे, राइट चलते जाओ, और राइट, और राइट जाओ, इससे और राइट जाओ, और नेक्स्ट, यस, क्लिक करो इसको। ये है स्प्लिट एडिटर। ये क्या करता है? अगर आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो, उसके साथ साथ कुछ और चीज भी देख रहे हो, 2 चीजें एक साथ देख रहे हो, तो ये हमारी स्क्रीन को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, अब ऊपर वाले सेक्शन को आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो ताकि मेरे को इनपुट आउटपुट्स दिखे। ऊपर वाले को कि नीचे वाले? ऊपर वाले को करो पहले, ये साइड में जो एरो है, स्क्रॉल बार जो है राइट साइड पे, थोड़ा ये वाला नहीं, थोड़ा बल बीच वाला जो स्क्रॉल बार है, हाँ ये, इसे थोड़ा नीचे ले आओ, बस थोड़ा सा, बस। अब नीचे जो OB1 है, इसको भी थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे, NAND गेट पे लेके जाओ, सही है। बस ये जो बीच में प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज खुली है ना, ये मिनिमाइज कर दो, जो इन दोनों के बीच वाला एरिया है। हाँ, अरे नहीं, दोबारा खोलो एक बार, OB1 दोबारा खोलो। ऊपर वाले पे क्लिक करो, नीचे वाले पे क्लिक करो, सिंगल क्लिक, मेन OB1 पे, हाँ मेन OB1 पे क्लिक करो। ये आ रहा है, नहीं होगा मेन OB1 पे। अच्छा एक काम करो, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, और नीचे वाले पे OB1 को ड्रैग करके ले आओ, जहाँ पे OB1 लिखा है, हाँ नीचे से ले आओ या साइड से ले आओ। देखो नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाओ, हाँ इससे, जहां आपका कर्सर है इससे थोड़ा और नीचे आओ,
ये एडिटर विंडो होती है, हाँ एडिटर व्यू। और नीचे आ जाओ, मेन वो भी है ना, इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, राइट क्लिक करके ऊपर छोड़ो। अच्छा सॉरी हाँ ऐसा सही है, हाँ ठीक है ना। अब जहां पे आपका ये रंग है, जहां पे आपके फेवरेट्स है, ठीक है, हाँ फेवरेट्स के ऊपर एक पतला सा बार है जिसपे छोटे छोटे ट्राइंगल्स है। इस पे ना पीएलसी नहीं, बीच वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे ये पीएलसी 1214 सी डीसी लिखा है, हाँ इसके नीचे आ जाओ, बिल्कुल नीचे बिल्कुल इसके एंड पे, ऊपर जाओ थोड़ा सा, हाँ बस। अब राइट साइड पे आ जाओ, देखो छोटे छोटे 2 ट्राइंगल्स है, बिल्कुल राइट पे आ जाओ, बस थोड़ा सा लेफ्ट, नीचे वाला, हाँ। अब ऊपर साइड वाला क्लिक करो, दूसरे वाला, ये वाला ना, हाँ क्लिक करो इसको, माउस का राइट क्लिक, ये आपका बंद हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब अगर आपको इसको एड्रेस देना है i0.6 और 0.7, हाँ तो आप सीपीयू में ऊपर जाके जहां पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है, i0.6 पे क्लिक करो, उसको ड्रैग करके नीचे स्विच पे छोड़ दो। इस पे पहले जाऊं, हाँ डिवाइस ना, जहां पे ऊपर पीएलसी के इनपुट दिख रहे हैं ना, अच्छा ये, हाँ i0.6 पे जाओ, क्योंकि ये तो आपने दे दिए, i0.6 फ्री है, हाँ ये रहा, हाँ इसको ड्रैग करो, पकड़ लो और नीचे स्विच पे छोड़ दो, हाँ स्विच पे छोड़ दो, हाँ क्वेश्चन मार्क पे, हाँ यहाँ पे, हाँ आया नहीं, दोबारा करो एक बार, हमने पहले ड्रॉप कर दिया शायद, हाँ ले आओ, बस यहाँ पे छोड़ दो, सही है। i0.7 भी आप ऐसे ला सकते हो, आउटपुट भी आप ऐसे लेके आ सकते हो, सही है, और आउटपुट भी लेके आ सकते हो। आउटपुट नीचे वाले सेक्शन में है, तो आपको इसको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यस, बस यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हो, मोटर तो ले ली है ना, हाँ नेक्स्ट आउटपुट, सही है। अब आप ऊपर वाला बंद कर लो, अब आप स्प्लिट वाले पे दोबारा क्लिक कर लो और ये स्प्लिट बंद हो जाएगा। स्प्लिट जो सबसे ऊपर है, जिसने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था, और ऊपर मेन्यू बार में ऊपर और ऊपर, हाँ क्लिक करो, करेक्ट, ठीक है। अब 2 तरीके, ये तरीका हम कब यूज करते हैं, या फिर प्रोग्रामर्स मैक्सिमम टाइम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास बहुत इनपुट आउटपुट है और सारे आप इनपुट आउटपुट टाइप नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं करना चाहते हो, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देते हो, ठीक है। तो आप इन 3 तरीकों से किसी भी तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल है। एक चौथा तरीका भी आता है, एक चौथा तरीका है, आप नीचे नॉर गेट बना लो, ठीक है। नॉर गेट बनाने के बाद आप यहाँ पे एक एड्रेस लिखो, i1.0, एंटर दबाओ, ठीक है। अब वहां पे टैग पे राइट क्लिक करो, राइट, हाँ। अब यहाँ पे ऊपर जाके आप रीनेम टैग करो, करेक्ट। यहाँ पे आप अब दोबारा डाल सकते हो स्विच 3, स्विच 4, ठीक है, एंटर दबा दो,
सही है। तो अब आप 4 तरीकों में से जो आपको इजी लगता है ना, आप उस तरीके से आपका प्रोग्रामिंग कर सकते हो या फिर उस तरीके से एड्रेसिंग शुरू कर सकते हो, जो भी आपको इनमें से सूटेबल लगता है। ठीक है। अब सब में डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर आप सबसे ऊपर वाला देखोगे या फिर यही नैंड गेट देखते हो, आप इसको देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, मे बी आप ऐसे 15-20 प्रोग्राम्स बना लो अलग अलग कंपनीज में जाके, या फिर उसी कंपनी के बहुत सारे प्रोग्राम्स बना लो, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आई 0.6 क्या है जी। टैग 5 तो ठीक है, बट कौन से स्विच का है, कौन से सेंसर का है, ऑन किसको कर रहा है, तो आपको एक क्विक रिवीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं सिंबॉलिक एड्रेस, ताकि प्रोग्रामर को देखते ही समझ आ जाए किस चीज का प्रोग्राम है, किस चीज से रिलेटेड है, क्या कर रहा है जी, कहाँ पे सिग्नल आने में प्रॉब्लम है। अब यहीं पे अगर हम इसको सिमुलेशन पे भी चेक करते हैं अगर, तो हमें यहीं पे सप्लाई दिखनी शुरू हो जाती है कि कौन से स्विच से सप्लाई जा रही है, कौन से स्विच से सप्लाई नहीं जा रही। जी जी, करेक्ट करेक्ट। चलो, ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रोग्राम्स। अब आपने XOR और XNOR गेट भी बनाए हैं क्या? जी मैम। आपने XOR और XNOR गेट भी बना लिए क्या? हमारे पास 7 गेट है टोटल। हाँ। एंड गेट, और गेट, और नॉट गेट, फिर नॉर गेट, नैंड गेट, 5 तो हो गए। हाँ, दोनों ये भी है, XOR और XNOR। अब ये दोनों गेट भी बना लो, XOR और XNOR गेट भी बना लो। चलो, XOR और XNOR आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बना भी सकते हो। ठीक है, चलो मान लीजिए ये जैसे मैंने ये गलत कर दिया, इसको चेंज करना हो तो कैसे करें? किसको? जैसे ये अब इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डिलीट करके दोबारा ऐड कर लो, ठीक है, या फिर जो आपने ये सिलेक्ट किया है ना, इसी के सिलेक्शन में ना इसी सिलेक्ट करो। हाँ, सेलेक्ट है, क्लिक करो। हाँ, रुको, इसी के सिलेक्शन में या तो आप ऊपर से स्वैप कर लो, या फिर राइट पे टॉप पे एक छोटा सा येलो कलर का ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ, इसको खोलो इसको, इसमें सारे इनपुट टाइप आ जाएंगे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे ही जैसा आपको सूटेबल है वैसा कर सकते हो। अब पोर्टल की सबसे बेस्ट चीज यही है कि ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है, जैसा ईज है आप उस हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हो। मैम सही है, देखिए बनाओ आप, एड्रेसिंग दो।
पीएलसी टैग में बनाओ पहले, टैग से बनाया था ना हमने पहले। हाँ पीएलसी टैग में बनाओ। आपको 4 स्विच जो भी चाहिए है आप देखो उसके एड्रेसिंग। पीएलसी टैग डिफॉल्ट टैग टेबल, यस। स्विच 3 यस मैम कंप्लीट। ठीक है। आपको पंकज एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल याद है क्या? चलो पहले ड्रेसिंग दे दो, उसके बाद ट्रुथ टेबल चेक करते हैं। मैं टैग में तो टाइप कर दिया, भूल गया, ये उठाएंगे कैसे वहां से? क्लिक करो यहाँ पे, क्लिक है, एक और क्लिक करो। हाँ ठीक आ गया। हाँ ठीक है। सही है। अब एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल लिखो जरा नोटबुक पे। जी यस मैम। क्या आपको याद है एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है? नहीं, y is equal to a dash into b plus a into b dash। लिखो जरा एक बार। सिस्टम पे लिखो या नोटबुक में लिखो? नोटबुक पे लिख लो, सिस्टम पे लिख लो, कहीं भी लिख लो। कमेंट में लिखना है कमेंट में लिख लो, चलेगा। नहीं, आपको भी दिखना चाहिए ना, इसलिए कमेंट में लिख दो ऊपर। अब कमेंट में कैसे लिखोगे? कमेंट में आप हाँ कमेंट में लिख लो। कमेंट में कहाँ है? ये नेटवर्क 5 जहाँ पे लिखा है ना, जहाँ पे आपने एक्सोर लिखा, हाँ इसके नीचे जो कमेंट है, इसके नीचे देखो एक लाइन में, यस यहाँ पे लिखो जरा। लिखो ए स्पेस बी स्पेस क्यू। हाँ क्यू या वाई, कुछ भी, जो भी आउटपुट लेते हो आप। हाँ तो क्यू, सीमेंस में तो क्यू ही चल रहा है। हाँ, और अगर वाई लेते हो वैसे तो वाई ले लो। एंटर दबाओ, मतलब नीचे वाली लाइन में आओ। हाँ अब स्टेट क्या होती है स्विच की? 0 0। किसकी मैम? देखो हमारे पास एंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होता है? ए बी वाई, सही है जी। 0 0 0 ऐसे ही होता है जी। अब मैं आपको वही डिक्टेट करा रही हूँ, तो लिखो आप 0 0 0 0 और आगे 0 फिर 0। हाँ मतलब स्पेस देके लिखो, 0 स्पेस 0 स्पेस 0।
अच्छा, दोनों में स्पेस है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ ना कि ए मतलब आपका जो पहला स्विच है वो भी ऑफ है, दूसरा स्विच भी ऑफ है, तो आपका आउटपुट भी ऑफ है। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, एंटर दबाओ। यहाँ पे लिखो 0 1 1 0 1 1। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट लिखो 1 0 1 1 0 1। नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट लिखो 1 1 0। सही है। ये होता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ एक्सोर गेट में स्विच कितने हैं? ट्रुथ टेबल के हिसाब से स्विच कितने हैं? ट्रुथ टेबल के हिसाब से स्विच इनपुट कितने हैं? ए बी और क्यू, 3 चीजें हैं। हाँ, तो ये है ना लास्ट वाला, ये जो 1 1 है ना, 1 A1 है, B1 है, लेकिन आउटपुट 0 है। ए क्या है? ए इनपुट है या आउटपुट है? ए इनपुट है। बी क्या है? बी इनपुट है या आउटपुट है? बी भी इनपुट है। क्यू क्या है? क्यू इनपुट है या आउटपुट है? आउटपुट है। तो हमारे पास इनपुट कितने हैं? इनपुट हमारे पास 2 हैं। आपने नीचे लगाए कितने हैं? हमने लगाए हैं 1 2 3 4 लगाए हैं। 4 लगाए हैं। ठीक है, तो अब ये आपको सॉर्ट करना है कि हमें इनपुट 2 ही चाहिए, हमें 4 इनपुट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 ही सेंसर है या फिर 2 ही स्विच है। ठीक है, तो 4 स्विच हमें नहीं चाहिए। इसमें मैं आपको सिर्फ एक हिंट ये दे सकती हूँ कि जैसे आपने क्वेश्चन ऊपर पूछा था ना, I0.0 को हम दोबारा लिख सकते हैं क्या? तो जैसे आपने यहाँ पे I1.1 यूज किया है, तो आप I1.1 को दोबारा कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इसी नेटवर्क में देखो, देखने में 4 स्विच लगेंगे, जो आप PLC प्रोग्रामिंग करोगे वो कुछ ऐसी ही दिखेगी 4 स्विच में, पर एड्रेस 2 ही स्विच के होंगे। ओके, मैं इसको चेंज करना पड़ेगा, 2 इनपुट